वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। तो आ गए हैं हम लोग आज और एक सेशन लेके। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हो गया WBPSC, उसके बाद में हो गया आप लोगों का पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके बाद में हो गया आप लोगों का SSC एंड IBPS। आप लोग जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स हैं जो अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को एक बेटर स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर इसके साथ साथ एक बेटर गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं द द्रोणास में। ठीक है। और अगर आप लोगों को कोर्सेज के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो आप लोग हमारा जो ऑफिशियल ऐप है एडुपॉइंट ऐप, आप उसको उतार सकते हैं या फिर द द्रोणास ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आप लोग पूरा इन्फो ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को डायरेक्टली बात करना है द्रोणास ब्रांच में ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट इन्फो के लिए, तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन करके भी ये इन्फो ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग आ गए हैं एक और सेशन लेके। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेशन आप लोगों को बैंक में कम से कम 5 नंबर का आपको दिलाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का जो क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज ब्लड रिलेशन। ठीक है। आप लोग जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास करते हैं या फिर जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, आप सभी को एक चीज़ मालूम है कि मान लीजिए मैंने कहा ए जो है बी का भाई है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो सेम जनरेशन में हो जाएंगे ना। तो ए अगर बी का भाई है तो उसे मुझे किस तरीके से ड्रॉ करना है, उसका डायग्राम मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना है। बात समझ में आया? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, अगर मुझे इस चीज़ को ड्रॉ करना है तो इसको मैं कैसे करूँगा, इस तरीके से करूँगा, राइट, क्योंकि दोनों सेम जनरेशन में है। अगर मैं कहता हूँ ए इज, ये इसका मतलब हो गया कि ब्रदर। ठीक है, ये हो गया ब्रदर। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो ए हो गया बी का फादर। अब देखो ए फादर है तो फादर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको मेल होना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ए इज द फादर ऑफ बी। ठीक है, इससे मुझे क्या बता रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ए मैरिड टू सी, अगर मैं कहूं कि ए मैरिड टू सी, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ए अब शादी करेगा तो सेम जनरेशन में ही करेगा, इसीलिए पास में, और इसको डबल बॉन्ड से। ठीक है। तो ए मैरिड टू सी, अब इसमें जो मेल होगा उसके सर में हम लोग प्लस का साइन देंगे और जो फीमेल होगा उसके सर पे हम लोग माइनस का साइन देंगे। ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रहा है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ही चीज़ें क्लियर होगा। ठीक है। तो आ जाओ, चलते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। ओके फाइन। देखो क्या बोला गया, ऑल द 6 मेंबर्स। तो फैमिली में टोटल कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, राइट। चलो ठीक है, तो 6 मेंबर्स। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या बोला गया है, PQRST एंड यू लिविंग टुगेदर। Q इज द सन ऑफ R, तो R का जो सन है वो कौन है, Q। अब Q क्योंकि सन है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है। तो Q ये हो गया। उसके बाद में बोला गया बट R इज नॉट द मदर ऑफ Q, लेकिन R जो है ना वो Q की मम्मी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। बात समझ में आया? P एंड R आर अ मैरिड कपल। P और R जो है ना
वो मैरिड कपल है, यानी कि आर ने शादी किया है किसके साथ, पी के साथ। बात यह है कि आर अगर मेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि पी फीमेल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद बोला गया है एस इज द डॉटर ऑफ पी। तो अगर पी का हस्बैंड आर है और बोला गया है एस इज द डॉटर ऑफ पी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कपल का ही तो डॉटर है एस। एस इज द डॉटर ऑफ पी हो गया। उसके बाद में बोला गया टी इज द ब्रदर ऑफ आर। तो आर का भाई कौन है, टी है। अब क्योंकि ये भाई है तो हम लोगों ने इसको सिंगल लाइन से ड्रॉ किया, और टी क्योंकि भाई है मेल तो इसलिए मैंने सर पे प्लस का साइन लगाया। बात समझ में आया। उसके बाद यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू। फिर बोला गया है कि जो क्यू है ना, क्यू का भाई कौन है, यू। तो इसका मतलब इनके 3 चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। अब यहां से ना आप लोग ट्री तो बना लोगे, फैमिली ट्री, लेकिन आंसर करने का तरीका अगर सही रखना है तो आप लोगों को क्वेश्चन को सही ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि किससे कौन कैसे रिलेटेड है। देखो क्या बोला गया है, टी इज ब्रदर ऑफ आर। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी। टी पी के साथ में किस तरीके से रिलेटेड है। तो देखो टी कौन है, टी पी का क्या लगेगा, तो देखो पी का हस्बैंड का भाई, पी का हस्बैंड का भाई क्या होता है, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, इट इज ब्रदर इन लॉ। बात समझ में आया, इसको हम लोग कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी टी का क्या लगेगा, देखो टी का भाई है आर, आर का बीवी है पी, यानी कि भाभी, यानी कि सिस्टर इन लॉ। बात समझ में आया। इसके बाद में हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस टी का क्या लगेगा, टी का भाई है आर, आर की डॉटर है एस, तो क्या लग जाएगा। अब क्योंकि ये लड़की है इसलिए इसको आंसर करेंगे हम लोग नीस। बात समझ में आया। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी, यू टी का कौन लगेगा, तो टी का भाई है आर, आर का लड़का है यू, यानी कि भतीजा, यानी कि नेफ्यू। बात समझ में आया। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज पी हैव, तो पी का कितना चिल्ड्रेन है, 1 2 3, तो पी का चिल्ड्रेन का संख्या कितना है, 3 है। होपफुली मैं आप लोगों को यहाँ तक समझा पाया हूँ और ये चीज़ आपके पास क्लियर है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बोला गया है ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आप लोगों को बोल दिया गया है कि 6 मेंबर है, राइट। अच्छा, अब क्या बोला गया है, ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। तो बोला गया है ए इज द सन ऑफ सी, तो सी का सन कौन है, ए। और क्या बोला गया, ई इज द डॉटर ऑफ ए, और ई जो है ना, ई क्या है, ई है ए का डॉटर। चलो यहां तक तो हमें मिल गया, ठीक है। फिर बोला गया डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी जो है एफ का डॉटर है, पर ना वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है डी और एफ। तो क्या करेंगे, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, तो इसको दूसरे जगह में बनाते हैं कि डी इज द डॉटर ऑफ एफ, यानी कि एफ का डॉटर कौन है, डी। डी इज द डॉटर ऑफ एफ हु इज मदर ऑफ ई। और बोला गया है कि एफ जो है ना वो कौन है, वो ई की मम्मी है। बात समझ में आया। अब बात ये है कि आप लोग देखिएगा जब आप लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करोगे या कुछ भी करोगे, जो क्वेश्चन पैटर्न में आता है वहाँ पे 2 कंजंक्शन का यूज होता है, ठीक है। एक होता है आप लोगों का एंड दूसरा होता है आप लोगों का हु। याद रखना पड़ेगा, एंड हमेशा पहले वाले आदमी के बारे में बोलता है, वेयर एज हु हमेशा आप लोगों को सेकंड वाले आदमी के बारे में बोलता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि देखो ई का पिताजी है ए, फिर इस जगह में ई का जो क्या कहते हैं मम्मी है एफ,
ठीक है ना। तो ई का पिताजी ए है, ई का मम्मी एफ है, इसका मतलब ए और एफ क्या है, शादीशुदा है, राइट। अब एफ का, ठीक है, एफ इसकी मम्मी है, ई की मम्मी है, और एफ का एक डॉटर डी भी तो है, तो यानी कि डी कहीं ना कहीं हम लोगों का यहाँ पे सेट होगा। बात समझ में आया, डी कहीं ना कहीं यहाँ पे सेट होगा, और ये क्या हो जाएगा, सिबलिंग हो जाएगा, यानी कि भाई बहन हो जाएगा या फिर बहन बहन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया है कि बी इज द स्पाउस ऑफ सी। स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब होता है कपल। तो B इज द स्पाउस ऑफ C, तो C का कपल कौन है, B है, पर कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है हम लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। चलो आंसर करते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो सबसे पहला चीज देखो, A यहाँ पे एक मेल है, ठीक है। अब बी और सी, क्योंकि ये दोनों तो कपल है ना, ये दोनों तो कपल है, तो अब कपल कैसे बनेगा, कपल एक मेल एक फीमेल होके बनेगा, यानी कि यहाँ से कोई एक मेल हम लोगों को मिलने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया। उसके बाद हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में कुल कितने फीमेल मेंबर्स है, तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इन दोनों में से हमें कहीं ना कहीं एक फीमेल तो मिलेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आया। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, फैमिली में टोटल कितने चिल्ड्रन है, देखो ए और एफ का जो चिल्ड्रन है कौन है, ई एंड डी, और सी और बी का चिल्ड्रन कौन है, ए। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा 3, ठीक है। क्यों, क्योंकि एफ को शादी करके दूसरे वाले फैमिली से लाया गया था ना, इसलिए। हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स कौन कौन है, देखो ई और डी के पेरेंट्स है ए और एफ, और ए के पेरेंट्स कौन है, बी सी, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ए एफ, ये हो गया हम लोगों का आंसर। यहां तक बात समझ में आया, क्लियर है। होपफुली मैं आप लोगों को ये चीजें क्लियर कर पा रहा हूं। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, सी ई का कौन लगेगा, अब देखो सी कौन लगेगा, ई का फादर का, या तो फादर होगा या फिर मदर होगा, सी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सी का जेंडर डिफाइंड नहीं है, फॉर दैट रीजन इसका आंसर करेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास में एक चीज आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग बैंक के साथ साथ जो लोग वेस्ट बंगाल पुलिस का, आप लोग सभी को मालूम है कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, राइट। अब बात यह है कि अगर मान लो आप लोग वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए भी आप लोग अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए द्रोणास में एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है सुरक्षा, ठीक है। तो ये जो सुरक्षा बैच है, इसमें अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है एडू पॉइंट ऐप, ठीक है, जो हम लोगों का पेड ऑनलाइन ऐप है एडू पॉइंट ऐप, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे टोटल डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो आप लोगों का द द्रोणास ऐप है, उसमें आप लोगों को पूरा भर भर के मॉक टेस्ट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। ये गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, अगर आप लोगों को और भी इन्फो चाहिए अबाउट द कोर्सेस, या फिर आप लोग बात करके इसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया, चलो ठीक है। फिर तो आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस दैट
फॉलो, ठीक है। देयर आर अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, तो फैमिली में तो कुल कितना मेंबर है, 6 मेंबर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, मेंबर्स आर ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, ठीक है। तो बोला गया है ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो बोला गया है सबसे पहला चीज यहाँ पे कि ए और बी जो है ना मैरिड कपल है, ठीक है। बी बीइंग द फीमेल मेंबर, अब बी जो है ना वो फीमेल है, तो बी अगर फीमेल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए हम लोगों का मेल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी एफ का डॉटर इन लॉ कब होगा, बी एफ का डॉटर इन लॉ कब होगा, जब एफ का कोई लड़का होगा और उसके साथ में बी शादी करेगा तभी तो डॉटर इन लॉ होगा। तो एफ का लड़के के साथ में जब बी शादी करेगा तो एफ का लड़का, इसका मतलब कौन होना पड़ेगा, ए होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हो गया, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, अब डी को कहाँ पे प्लेस करें, अब डी को प्लेस करने का जगह है क्या, तो चलो ना इसको हम लोग थोड़ा सा दूर में कर दें, तो डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो सी का एक ही लड़का है, कौन, डी। इसके बाद बोला गया ई इज द सिस्टर ऑफ सी, फिर बोला गया है सी का सिस्टर कौन होगा, सी का सिस्टर है ई, ई इज द सिस्टर ऑफ सी हो गया। एफ्स हस्बैंड इज नॉट अलाइव, तो एफ का जो हस्बैंड है ना वो अभी जिंदा नहीं है। अब बोला गया है कि एफ का हस्बैंड यानी कि एफ खुद फीमेल है, ठीक है। सी इज एस ब्रदर, और क्या बोल रहा है कि सी जो है ना वो ए का भाई है। तो देखो अब ना मुझे ये डायग्राम और ये डायग्राम में ना लिंक मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब सी का एक सन डी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इस वाले चीज़ को। फिर बोला गया है कि सी का एक सिस्टर है कौन, ई, ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। बात समझ में आया? तो इज देयर एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको इसका जवाब दिया जाएगा एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका आंसर करते हैं अब हम लोग। चलो बोला गया है हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ सी का क्या लगेगा। अब बात ये है, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखो, बात ये है कि एफ का लड़का है ए का भाई है सी, इसका मतलब ये हुआ ना कि सी एफ का भी लड़का है, और ए और सी का बहन है सी, यानी कि एफ का डॉटर कौन है, ई भी है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। बोला गया हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, एफ सी का क्या लगेगा, मदर लगेगा, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई एफ का क्या लगेगा, तो ई एफ का क्या लगेगा, ई नीचे वाले जनरेशन में, एफ ऊपर वाले जनरेशन में, ऑब्वियस सी बात है डॉटर लगेगा। हु इज सी टू बी, सी बी का क्या लगेगा, देखो सी का भाई है ए की बीवी है बी, यानी कि सी क्या लगेगा, देवर, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इसके बाद में हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ ए का क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो ऊपर वाले डायरेक्शन में है, यानी कि कौन लगेगा, मम्मी लगेगा, ठीक है। तो आंसर इज मदर। हाउ मेनी मेल आर देयर इन द फैमिली, अब देखो मेल कितना मिल रहा है मुझे, एक दो, तो मेल कितने हैं, दो। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल कितने मिल रहे हैं, देखो एक दो तीन, तो आंसर इज 3, ठीक है, क्लियर। ओहो हम लोगों ने यहाँ पे एक मेल को स्किप कर दिया, इसका आंसर मेल कितना है हमारे यहाँ पे, ये आंसर 3 होगा, ठीक है, ये मेरे से गलती हो गया, तो ये वाला जो है इसका आंसर हम लोग 3 करेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए रीजनिंग को बहुत ही ठंडे दिमाग से करना होता है। देखो अभी गलती हो गया था, ठीक है। चलो, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ, और इस तरीके का डिटेल्स और भी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में। चलो आ जाओ, अब कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ ये हम लोगों का? ये हो गया हम लोगों का 16 से 20, 21, ठीक है ना। चलो अब ये 22, 23, 24 में जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो बोला गया है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैज़ 2 चिल्ड्रेन। चलो ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैज़ 2 चिल्ड्रेन। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं इसको। तो ये रहा मिस्टर शर्मा और ये हो गया मिसेस शर्मा। इनका 2 चिल्ड्रेन है, ठीक है, इनका 2 चिल्ड्रेन है। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा घसका के बनाते हैं। यहाँ पे लोगो आ गया ना, इंक चेंज कर लेते हैं। मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का 2 चिल्ड्रन है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है, हैज़ 2 चिल्ड्रन आशा एंड शशि। तो एक का नाम है आशा, दूसरे का नाम है शशि, ठीक है। शशि है इज मैरिड टू राधा। तो शशि का शादी हुआ है किसके साथ में? राधा के साथ में। हु इज़ अ डॉटर, तो राधा जो है डॉटर है, तो यानी कि ये मेल है। देखो उसके बाद बोला गया है हु इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर महाजन, ठीक है, हु मैरिड टू रीता। तो मिस्टर महाजन ये डॉटर है किसका? ये डॉटर है मिस्टर महाजन का, ठीक है, ये डॉटर है मिस्टर महाजन का, जिन्होंने शादी किया है किसके साथ में? रीता के साथ में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये मिस्टर है तो ये प्लस और ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में बोला गया सोनू एंड रॉकी आर द चिल्ड्रेन ऑफ सुरेश एंड रीता। पर रीता तो शादी हुआ है मिस्टर महाजन के साथ में, राइट। अब ये सुरेश कहाँ से आया? तो इसका मतलब ये है कि देखो मिस्टर महाजन, महाजन सरनेम है, इसका मतलब ये हुआ कि यही मिस्टर सुरेश है, ठीक है। तो बोला गया है कि सोनू एंड रॉकी आर चिल्ड्रेन ऑफ सुरेश एंड रीता। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर महाजन जो है ना, मिस्टर महाजन का और रीता का ये तो डॉटर है, इसको छोड़ के इनके पास और 2 सन है। कौन कौन? एक है सोनू एंड रॉकी, ठीक है, ये है सोनू, ये है रॉकी, ठीक है। रॉकी आर द चिल्ड्रन ऑफ सुरेश एंड रीता। उमा एंड सुधा आर डॉटर ऑफ शशि एंड राधा। तो शशि एंड राधा का 2 डॉटर भी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उमा और सुधा। उमा और सुधा जो है ना डॉटर है। बात समझ में आया? तो होपफुली आप लोगों को मैं ये चीज़ समझा पा रहा हूँ कि हम लोग डायग्राम को किस तरीके से पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो देखो हम लोगों ने कितना जल्दी 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बैंक में जब आप लोग बैठोगे होपफुली आप लोगों का स्पीड इससे बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। स्पीड भी हाई रहेगा, कॉन्सेप्ट भी हाई रहेगा, क्योंकि बैंक का जो एग्ज़ाम है ना वो आपसे बस एक ही चीज़ मांगता है, वो है स्पीड विथ एक्यूरेसी, ठीक है। तो अब चलो आंसर्स करते हैं। व्हाट इज द सरनेम ऑफ सोनू? सोनू का सरनेम क्या है? तो सोनू को ढूंढो। सोनू किसका लड़का है? मिस्टर महाजन का, यानी कि सोनू का जो सरनेम होगा वो हो जाएगा महाजन, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, व्हाट इज द रिलेशन
ऑफ सुरेश टू सुधा। तो सुरेश और सुधा कहाँ पे है? तो सुधा को ढूंढो, सुधा को ढूंढो। तो ये रहा, सुरेश का एक लड़की है राधा। देखो सुरेश का एक लड़की है राधा। मैं इंक चेंज करके दिखाता हूँ अगर आपको समझ में ना आए तो। सुरेश का एक लड़की है राधा और राधा का लड़की है सुधा। तो बोला गया है सुरेश सुधा का क्या लगेगा? मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, क्या लगेगा? मैटरनल ग्रैंडफादर, माँ की तरफ से दादाजी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सुधा टू आशा? सुधा गया ये, आशा गया ये, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? अब देखो आशा कौन है? आशा जो है ना वो शशि की बहन होगा। अब बात यह है कि रिलेशन, ब्लड रिलेशन में, रीजनिंग में हम लोग ना नाम देखकर ये नहीं बोल सकते कि ये मेल होगा या ये फीमेल होगा। पर ये क्वेश्चन में हम लोगों को सुधा के बारे में पूछा है तो दैट्स वाई हम लोगों को आशा को लेके कंसर्न होने का ज़रूरत नहीं है। तो सुधा आशा का क्या लगेगा? देखो आशा का भाई का लड़की है ना, आशा का भाई का लड़की। तो यानी कि सुधा कौन हो जाएगा? सुधा हो जाएगा नीस। तो आंसर इज दिस वन। होपफुली मैं आप लोगों को यहाँ तक समझा पाया हूँ। क्लियर? एनी डाउट? चलो फिर ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। एस इज द अंकल ऑफ पी। चलो अब बोल रहा है कि एस इज द अंकल ऑफ पी, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। चलो बनाते हैं। तो एस इज द अंकल ऑफ पी ये कब पॉसिबल है? जब पी का एक फादर होगा, पी का एक फादर होगा या मदर होगा और उसके साथ में एस रहेगा एज ए ब्रदर, तब होगा ये वाला चीज। यानी कि एस इज द अंकल ऑफ पी। हु इज ए डॉटर ऑफ क्यू? अब बोल रहा है कि पी जो है ना, पी वो कौन है? वो क्यू का डॉटर है। बात समझ में आया? तो पी तो डॉटर है, ठीक है चलो। उसके बाद में बोल रहा है क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ आर। अब बोल क्या रहा है कि क्यू जो है ना वो डॉटर इन लॉ है किसका? आर का। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि क्यू किसी से शादी किया हो, उसका पेरेंट एक आर हो और क्यू फीमेल हो। तो क्यू फीमेल हो जाएगा, इतना हमें मालूम चल गया। ठीक है, हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? अब देखो एस कैसे करके इसके साथ में रिलेट होगा आर के साथ। चलो डायग्राम को ना कोलाइड करने का कोशिश करते हैं। देखो बात यह है कि पी का एक मम्मी होगा या पिताजी होगा, उसके साथ में एस रहेगा तो ये अंकल बनेगा। ठीक है, अब बोला गया है कि क्यू जो है ना, क्यू मम्मी है किसका? पी का। तो बात यह है कि क्यू यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, क्यू यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपका ये जो आदमी, ये जो चीज़ है, ये अगर मेल हो, ये अगर क्यू से शादी कर ले तो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला गया है? अब बोला गया है कि आर जो है ना, क्यू का कौन होना चाहिए? आर होना चाहिए क्यू का क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, या फिर कौन बोला था, डॉटर इन लॉ। आर का जेंडर हमें यहाँ पे नहीं दिया गया था। तो क्यू को आर का अगर डॉटर इन लॉ बनाना है तो मुझे आर को इस जगह में प्लेस करना पड़ेगा। इस वाले डायग्राम में अगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यू को किसी के साथ में शादी करवाना पड़ेगा और उसके ऊपर में आर को रखना पड़ेगा। ये तभी जाके पॉसिबल होगा। ठीक है, ये तभी जाके पॉसिबल होगा हम लोगों का। अच्छा अब देखो, और तो कुछ हम लोगों के पास में मिल नहीं रहा है। चलो आंसर चेक करते हैं। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? एस आर का क्या लगेगा? तो इस वाले डायग्राम में एस निकल के आ रहा है सन लगेगा, पर इस वाले डायग्राम में निकल के आ रहा है कि सन इन लॉ रहेगा। ठीक है, अब बात यह है कि दोनों का जेंडर ना डिफाइंड है, तो दोनों का जेंडर डिफाइंड है पर इंफॉर्मेशन का कमी है।
ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हम लोग करेंगे डेटा इनएडिक्वेट। पर अगर जेंडर डिफाइंड नहीं होता तो आंसर करना ही मुश्किल हो जाता, हेंस इसका आंसर करते हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हुआ? चलो, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, वो क्या है चलो बताता हूं। द द्रोणास, इसका जो ऑफिशियल ऐप है, ठीक है ना, इसको ओपन करने के बाद, ठीक है, अगर आप लोग वहां पे एक कोड, एक रेफरेंस कोड है, एक रेफरल कोड है, अगर आप ये वाला कोड जो इसको यूज करते हैं ना, तो एसएससी का जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, क्या लिखा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और एसएससी के अंदर में कौन कौन आता है, एमटीएस, सीएचएसएल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजीएल, एसएससी, उसके बाद में जीडी। ठीक है, तो देखो कितना सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा। और अगर एसएससी का प्रिपरेशन रखोगे तो आप लोगों का इसके साथ साथ जो अब दूसरे जो अपकमिंग एग्जाम है, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड दिस एंड दैट, सब कवर होगा। तो इसीलिए प्लीज़ अगर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो द द्रोणास ऐप को इंस्टॉल करो, ठीक है, और द्रोणास ऐप को इंस्टॉल करो। इसके साथ साथ कोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारा और एक ऐप है एडुपॉइंट, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज चलता है, जो जिस पे पेड बैचेस भी चलते हैं, उसमें भी शायद आप लोगों को कुछ कंसेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसके बाद आओ चलते हैं हम लोग हमारा जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा गलत होने की वजह से, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, पर आई गेस कि ये कोई मेजर इश्यूज नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि 11 A, Q, Y, Z आर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, A, Q, Y एंड Z चार अलग अलग आदमी हैं। ठीक है, Z इज द फादर ऑफ Q, तो बोल रहा है कि Q का पिताजी कौन है, Q का पिताजी है Z। चलो ठीक है, Z इज द फादर ऑफ Q, A इज द डॉटर ऑफ Y, और बोल रहा है कि Y का डॉटर कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, Y का डॉटर। चलो ये भी ठीक है, A इज द डॉटर ऑफ Y एंड Y इज द सन ऑफ Z। बोल रहा है कि Y जो है ना वो कौन है, Y इज द सन ऑफ Z। चलो ये भी ठीक है, यानी कि रिलेशन क्या बन गया, कुछ ऐसा हम लोगों के पास में फैमिली ट्री बन गया ना, तो इसका मतलब Q और Y ये क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। बात समझ में आया? चलो फिर ठीक है। बोल रहा है इफ P इज द सन ऑफ Y, इफ P इज द सन ऑफ Y, बोल रहा है कि अगर P Y का सन हो एंड B इज द ब्रदर ऑफ P, और B जो है ना P का भाई हो, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। क्या हम लोगों ने डायग्राम सही बनाया है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बोला गया है Z इज द फादर ऑफ Q, ठीक है, उसके बाद में A इज द डॉटर ऑफ Y, तो A जो है Y का डॉटर है, एंड Y इज द सन ऑफ Z, Y Z का सन भी है। P इज द सन ऑफ Y, अगर P जो है Y का सन हो एंड B इज द ब्रदर ऑफ P हो, तो फिर इनमें से कौन सा सही है। चलो चेक करते हैं, B एंड Y आर ब्रदर्स, तो ये रहा B, ये रहा Y, ब्रदर्स कभी अलग अलग जनरेशन में नहीं होते, नहीं होगा ये वाला। A इज द सिस्टर ऑफ B,
तो देखो बी का भाई कौन हो जाएगा, पी, और पी के बहन ए, तो ये वाला हम लोगों का ट्रू हो गया। तो यही है हम लोगों का आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। देखो अब ये वाला हम लोगों को बोला गया है, चलो ठीक है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि ई का कोई एक लड़का या लड़की होगा और उसका डॉटर अगर एफ हो तो ही ये पॉसिबल है। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, और क्या बोल रहे हैं, डी जो है ना ग्रैंड मदर होगा किसका, ए का। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए, यानी कि तो अब जाके हम लोग कह सकते हैं कि डी जो है वो ग्रैंड मदर है ए का, यानी कि ए की मम्मी की तरफ से या पापा की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। चलो ठीक है। सी इज मदर ऑफ एफ, चलो ठीक है। और एक चीज बोल रहा है कि सी जो है ना वो कौन है, सी इज द मदर ऑफ एफ। चलो, सी इज मदर ऑफ एफ एंड वाइफ ऑफ बी, और बोल रहा है कि सी जो है ना कौन है, बी का वाइफ है, यानी कि बी उसका हस्बैंड है। बी इज मदर इज डी, अब बी का मम्मी कौन है, बी का मम्मी तो डी है। चलो, इसके बाद बी इज मदर इज डी। देयर आर टू मैरिड कपल, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है ना दो कपल हम लोगों को मिलने चाहिए। अब एक कपल तो हमें मिल चुका है, अब दूसरा हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब बात यह है कि किस तरीके से ढूंढ सकते हैं हम लोग इसको। देखो, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे करके लिख सकता हूँ कि अगर मैं डी के साथ में ई का शादी करवा देता हूँ, डी फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, और अगर ऐसा मेल हुआ तो देखो तो ई और डी दोनों का लड़का आ जाएगा आपका बी, और बी के बाद में यहाँ पे एफ आ जाएगा इसका डॉटर। तो देखो तो इस तरीके से भी तो हम लोगों का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो यानी कि हम लोगों का डायग्राम बन चुका है। ठीक है। हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली, तो देखो एक दो, तो मेल कितने हैं, दो है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद व्हाट इज सी इज रिलेशन विथ ए, सी ए का क्या लगेगा। अच्छा, अब और एक चीज़ तो हम लोगों ने मिस कर दिया, ए को तो प्लेस नहीं किया। चलो ए को प्लेस करते हैं। तो डी का ग्रैंड, डी जो है ए का ग्रैंड माँ होगा, तो डी को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ ना, ए को, हो गया ना ग्रैंड माँ। चलो, अब बोला गया है व्हाट इज सी इज रिलेशन टू ए, सी ए का क्या लगेगा, मम्मी लगेगा, मदर। उसके बाद टेक आउट द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, ए इज द सिस्टर ऑफ एफ, तो ए जो है ए का सिस्टर है या ब्रदर है कैसे मालूम, ए का तो जेंडर ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसका तो जेंडर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, ए इज एफ्स ब्रदर, नहीं मालूम। डी हैज टू ग्रैंडसन्स, वो भी नहीं मालूम। नन ऑफ द अबव। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, इनमें से कपल कौन कौन है बताओ। ई बी, तो ई यहाँ बी यहाँ नहीं होगा। डी ई, देखो कपल मिल गया। सी डी, सी डी चांस ही नहीं है, कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, आंसर आ चुका है। बात समझ में आया? तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत किया था आज का सेशन का, एंड होपफुली कि आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रहा है या फिर सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो हम लोग आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है।
ताकि जो भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स है समटाइम्स वो क्या करते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस वो लोग कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं। तो हम लोगों का ये जो यूट्यूब में जो सेशन चलता है इसके थ्रू उन लोगों का चाहे जितना भी हो हेल्प हो जाए, ठीक है। और आप सभी के लिए और एक चीज़ कि एडमिशन चल रहा है, ठीक है ना, एडमिशन चल रहा है। अगर आप लोगों को जानना है इसके बारे में, अगेन आई इंसिस्ट कि आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरा इन्फो पा सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो आज के लिए हम लोग सेशन को यहीं तक रखेंगे। होपफुली आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।